हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए। आज स्क्रीन नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए क्षमा। और कोशिश करूंगा कि आपको इमेजिन करवा पाऊँ जो लेवल्स हैं, चार्ट्स हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप चार्ट खोल लिया करिए जब भी मेरे वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अच्छा लगे चैनल पे, मैं वीडियो रेगुलर कोशिश करता हूँ रेगुलर बनाने की, लेकिन नहीं हो पाता तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और मैं आके वीडियो बनाता रहूँ। सबसे पहले बात करूंगा कि एफआईआई डेटा क्या कहता है, यूएस मार्केट क्या कह रहा है, और उसके बाद बताऊंगा कि इंडिया में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर टिकेगा नहीं और बार बार नीचे की तरफ ही झटके आएंगे, क्योंकि जो बिग प्लेयर हैं उन्होंने कॉल सेल करके पैसा कमाना है। इसलिए आपने देखा कि पूरे दिन कॉल के प्रीमियम खत्म हुए, पुट के भी खत्म हुए, लेकिन कॉल के भी खत्म हुए। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कल के दिन? तो फिलहाल जो डेटा है उसके हिसाब से मार्केट अब डायरेक्शन ले सकता है। अब जो मार्केट है अगले 1 से 2 दिन के अंदर डायरेक्शन ले सकता है। किस तरफ लेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब रिटेलर ने दोनों तरफ के ऑप्शन को बेचा है। मतलब जब बेचने का समय था तब नहीं बेचा, पिछले पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन अब बेचा है। तो जब रिटेलर दोनों तरफ के ऑप्शन बेच दे तो समझ लो कि अब बिग प्लेयर बोलेगा यार ये तो हमसे भी शाना निकला, अब ले चलो एक तरफ और इसको एक तरफ बर्बाद करो। तो हो सकता है कल की मार्केट जो है डायरेक्शन पकड़े। लेवल्स कौन से होने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो बैंक निफ्टी में 46,780 पे हमने क्लोजिंग दी है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 47, 100, 200 के आसपास है। अगर हम पहले ऊपर जाते हैं, अगर हम पहले ऊपर जाते हैं और वो ऊपर जाके फेलियर होता है, ठीक है, देखो कंटिन्यूएशन नहीं ढूंढना है, रिवर्सल ढूंढना है। ठीक है, रिवर्सल का मतलब बता रहा हूँ मैं। पहले हम अगर हम ऊपर जाते हैं, गैप अप देते हैं और बैंक निफ्टी आपका 46,780 पे है, तो 250 पॉइंट अगर हमको ऊपर ले गए तो हम रेजिस्टेंस एरिया के पास आ जाएंगे। और फिर उसके बाद वो हम वहाँ से गिव अप करें। ठीक है, 250 पॉइंट तो अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये 46,900, 950, 970 ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हो जाता है। और 47,100, 120 तक रेजिस्टेंस है, वो पूरी रेंज है। तो अगर हम यहाँ से मान लो ऊपर जाते हैं सुबह और वहाँ से हम अगर उसको गिव अप करता हुआ देखें, आपको लगे कि यार 10-15 मिनट ऊपर जाने के बाद ये गिरना शुरू हो गया है, तो वो रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा जहाँ से मार्केट को अच्छे से पलटाया जा सकता है। इमीडिएटली क्या बोलता हूँ मैं, अगर मार्केट मान लो गिरना शुरू होता है तो बियरिश कब होना है? बियरिश होना है 46,700, 700 नहीं बोलूंगा मैं, 46,550, 550 के नीचे ही हम बियरिश होंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा, आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो जो कि 46,950 से 47,050 का एरिया है। अगर मान लो पहले ही गिर जाता है, ठीक है, पहले ही गिर जाता है, एक चीज याद रखना, जो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट एक तरफ जाएगा तो अच्छे से जाएगा, मतलब। और मोस्टली बियरिशनेस थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आप अगर उसकी बात करोगे प्रो की, तो प्रो थोड़ा सा बुलिश गया है, एफआईआई थोड़ी सी बेरिश गया है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि किधर दोनों लेके जाएंगे, क्योंकि दोनों को एक तरफ होना पड़ेगा लाइन। क्योंकि रिटेलर तो बोल रहा है कि मैं तो भाई मुझे पता नहीं, मुझे लगता है रेंज में ही बंद होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रेंज तोड़ेगा मार्केट, और रेंज आपकी है 46,950 से लेके 46,600, 550। इस रेंज को जिधर भी तोड़े, ये लेवल जो है 950 और 600 के आसपास, ये जिधर भी तोड़े मार्केट उधर ही जाएगा। और ये फिर अगले 2 से 3 दिन का पैटर्न बन जाएगा। फ्राइडे छुट्टी है, कल आखिरी दिन है मतलब इस वीक का जब मार्केट खुला रहने वाला है। अब निफ्टी की बात कर लेता हूं मैं। तो निफ्टी में आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। मैंने आपको कहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, एकदम मार्केट वहीं से सपोर्ट ले लेके उछल रहा है। और रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है आपका 14 मार्च, 14th ऑफ मार्च का जो टॉप है वहां पे। अगर हम इसको निकाल देते हैं, 22,200 के ऊपर हम निकल जाते हैं, तो यहां से मार्केट अच्छा बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने वापस से 22,080, 22,080 के नीचे हम जाने लगे, तो आपका जो अगला लेवल खुल जाएगा 21,980, 21,980 और उसके बाद 21,880, ये दो लेवल खुल जाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली आपको फिर एक रिवर्सल दिखेगा। तो राइट नाउ जो पैटर्न बना हुआ है मेरे हिसाब से, अभी उसकी ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए मार्केट को या फिर 22,200, 22,200 निकालना पड़ेगा, या फिर आपको 22,080 के नीचे कल कम से कम घंटे 2 घंटे इसके नीचे टिकना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसके नीचे हम रहे तो फिर आपका जो सपोर्ट है 21,970, 960 के आसपास है।
मतलब आपको कितना पॉइंट वहाँ मिल जाएगा, करीब करीब 100 से 120 पॉइंट का डिप मिल जाएगा अगर 22080 22,080 का लेवल टूटा। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। उसके अलावा आईटी कमज़ोर बना हुआ है, यूएस में भी नैस्डैक कमज़ोर बना हुआ है, तो आईटी में कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करो। अभी थोड़ा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था चार्ट के साथ प्रॉपरली, उस एरिया पे सपोर्ट है, वहाँ पे रुकेगा, टाइम बिताएगा, और जिस दिन बैंक निफ्टी तगड़े से गिरेगा उस दिन आईटी यहीं से बाउंस करेगा, लेकिन तब तक यहीं पे टाइम पास करेगा। तो मेरा मानना है कि आईटी अपने सपोर्ट एरिया के पास है और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि पेयर ट्रेड में मतलब कि एक्शन कब शुरू होता है। और बैंक निफ्टी का एक छोटे टाइम फ्रेम की बात मैंने की, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की है। 12 फरवरी, 29 फरवरी, 12 फरवरी, 29 फरवरी का अगर ट्रेंड लाइन का डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको एक लाइन मिलती है, वो लाइन रेजिस्टेंस है, अभी भी बनी हुई है और हम उसके नीचे ही टिके हुए हैं। और मेरा मानना है बियरिशनेस के लिए 46,500 जो टूटा, जो 46,500 अगली बार टूटा, तो हम जाके रुकेंगे सीधे 46,100 और 45,700, 45,700, 46,100, ये दो लेवल। तो मेरा मानना है कि आप बोलोगे यार ले लूँ क्या, ये कर लूँ वो, मैं बोलूँगा बड़ा लेवल, बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन उसका लेवल है 500 को तोड़ना, 500 टूट जाने दो, डाउन साइड का अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि वहाँ पे बड़े लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। ठीक है, उसके अलावा विक्स देखो कुछ नहीं कर रहा है, विक्स कम है, इसलिए ऑप्शन सेलर, मतलब अगर मैं कहूँ कि बाउंस पे सेल करना है, ठीक है, तो मैं बाउंस पे कॉल सेल करके ज़्यादा सेफ रहूँगा और पुट बाय करके परेशान होऊंगा, तो मैं कॉल सेल करूँगा। आज मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी, तो मेरा मानना है क्योंकि मेरे को आजकल थोड़ा सा इतना बोरिंग मार्केट है ना, इतना ज़्यादा ऑप्शन बायर के लिए कि नींद आने लगती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ले लूँ और सो जाऊँ और फिर जब उठूँ तो झटका लग जाए, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन सेल कर लूँ। तो आपको भी इसी तरीके से चिल मार के ट्रेड करो यार, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। देखो आपको, देखो मैं ऑप्शन बायर हूँ, आज बड़ी एक अच्छी घटना हुई, मैंने अपना इस महीने का मार्च का मैंने अपना पूरा पीएनएल दिखाया। पिछली बार 1.30 के आसपास था और 15-14 लाख कुछ ब्रोकरेज था, काफ़ी कटा क्योंकि शुरुआत ही लॉस से हुई थी महीने की। तो जब देखो लॉस होगा ट्रेड ज़्यादा होगी, क्योंकि लॉस खाने में भी ट्रेड हुई, क्योंकि कोई ऐसे ही मज़े से तो लॉस नहीं खा लिया ना, फाइट हुई थी, अच्छी लड़ाई हुई थी, तब ना हारे आप, और फिर जब रिकवर किए तो भी फाइट थी। तो कुल मिला के जब लॉस होता है तो वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, क्योंकि आपको रिकवर भी करना है। तो मेरा मानना है कि ये सब फाइट है, ये सब तरीका, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये महीना भी अच्छा रहा, शुरुआत के 3 दिन में 3 दिन लॉस था, लेकिन इस पूरे महीने में 4 दिन ही लॉस है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि इस महीने लॉसेस ज़्यादा बढ़े नहीं। दिन, नंबर ऑफ डेज़ मैं इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ डेज़ ये दिखाते हैं कि मैं लॉस के बाद लॉस कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वो मेरा बहुत बुरा बिहेवियर था। अगर मैं लॉस के अगले दिन ही प्रॉफिट हो जाता हूँ तो मतलब मैंने अच्छा बिहेव किया, क्योंकि मैं लॉस के बाद संभला, सोचा और फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल के अगले दिन प्रॉफिट किया। तो अगर लगातार लॉस हो रहा है, मतलब आप अपने इमोशनल बुरे दौर पे थे जब वो ट्रेड कर रहे थे और आपके अंदर कंट्रोल बहुत पुअर था, तो वो 3 दिन बड़े पुअर थे मेरे, और तीसरे दिन का लॉस सबसे बड़ा था, लेकिन रिकवर हो गया था 3-4 दिन में। लेकिन पॉइंट है कि यार ऐसा हम पहले दिन ही क्यों नहीं सजग हो जाते। तो ये सब चीज़ें मैं अभी शेयर करूँगा नए फाइनेंशियल ईयर में, और ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा, ये महीना भी बहुत बेहतरीन रहा। मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था और अपने इंस्टाग्राम के रील पे भी डाला था, तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लेना, ट्विटर पे भी मेरे को फॉलो कर लेना, तो चीज़ें शेयर करता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। बाकी देखो, आप कोई भी आपको बोले कि भाई मेरा कोर्स ले लो आप सीख जाओगे, मेरे टिप्स ले लो आप सीख जाओगे, आप इन चीज़ों से हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन आप जब तक अपने आप पे काम नहीं करोगे कि भाई मैं, मतलब आपको मैं, ऐसे लोग कमवा देंगे एक महीने, लेकिन अगले महीने आप अपनी उन बुरी आदतों के कारण, थोड़ा सा हीरो जीरो खेल लेता हूँ ना यार, थोड़ी सी एक्सपायरी में खेल लेता हूँ ना यार, थोड़ा सा करंट एक्सपायरी में ले लेता हूँ ना, निफ्टी बैंक निफ्टी सब ले लेता हूँ, मिड कैप में कर लेता हूँ, ये जो चुल होती है ना छोटी सी, ये आपके बड़े मेहनत को एक दिन में बर्बाद कर देती है। तो इन छोटे छोटे टेम्पटेशंस, मैं कहूँगा इनको, इंग्लिश में, हिंदी में शब्द नहीं मिल रहा था तो चुल कह दिया, लेकिन टेम्पटेशंस को इस तरीके की आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और यही फाइट है, सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही फाइट है कि आपको अपने टेम्पटेशन से लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ लिए, जीत जाओगे और आपका ट्रेडिंग अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना। सब और जो भी चीज़ें हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक, और हमारे कोर्सेज के लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।